वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके यूनिवर्स में मौजूद एक ऐसे मून के बारे में जिसका वातावरण माना जाता है साइंटिस्टों द्वारा कि ये रहने लायक आगे चल के इंसानों के लिए हो सकता है। ये जो मून है इसका नाम है सैटर्न्स मून और इस पर्टिकुलर मून या चंद्रमा का नाम है टाइटन। ऐसे तो सैटर्न या फिर शनि ग्रह के आसपास काफ़ी सारे उसके मून्स हैं। हमारे पृथ्वी के पास मान लीजिए जो एक मून है जिसका नाम है हम चंद्रमा बोलते हैं, वैसे ही सैटर्न के पास ऐसे सैकड़ों मून्स हैं, लेकिन उस मून में जो सबसे बड़ा मून है या सबसे बड़ा चंद्रमा है वो है टाइटन। टाइटन के बारे में एक विशेष चीज़ बोला जाता है कि यहाँ का वातावरण बहुत ही ज़्यादा कम है या फ्रीजिंग पॉइंट पे है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर क्यों है, इसका कुछ कारण जो साइंटिस्टों ने जानने की कोशिश की। तो इसके लिए जो चार्ल्स यूनिवर्सिटी स्वीडन में मौजूद है, वहाँ के रिसर्चर्स ने और नासा ने आपस में संयोग स्थापित करके इसके एनवायरनमेंट्स को स्टडी करने की कोशिश की। और स्टडी में देखने पे ये पता लगा कि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इन्होंने इकट्ठा करना चालू किया, काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा करना चालू किया। लेकिन अब जाके एक हैरत अंगेज बात इनके दिमाग में समझ में आई है रिसर्च के बाद। वो ये है, यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर जो टाइटन चंद्रमा है इसके सरफेस में या इसके सतह पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ का वातावरण है, वो नाइट्रोजन रिच है। मतलब नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है यहाँ के वातावरण में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह देखने को मिलती है कि इस वातावरण में मौजूद है आपके हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में दो ऐसे विशेष मॉलिक्यूल्स हैं, एक का नाम है आपका मीथेन और दूसरे का नाम है आपका इथेन। मीथेन और इथेन को छोड़ के एक इंटरेस्टिंगली थर्ड मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। और हाइड्रोजन साइनाइड जो यहाँ पर है वो विशेष भूमिका निभा रहे हैं यहाँ के फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में। हम अक्सर बात करते हैं कि हम मार्स जैसे ग्रह को टेराफॉर्म करके जीने लायक बना देंगे। वहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ऐसा माना जाता है वो फ्रीजिंग पॉइंट में है, या फिर वहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स फ्रीजिंग स्टेट में है हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। बोला जाता है वहाँ पर हो सकता है एक न्यूक्लियर विस्फोट कर देंगे जिससे उस ग्रह का तापमान जो है बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद वहाँ पर इसको टेराफॉर्म कर दिया जाएगा। मतलब वहाँ ऐसा तापमान क्रिएट कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा जिससे कि रासायनिक प्रक्रिया हो सके और पानी जैसे जो जैविक रसायन है उसकी उत्पत्ति संभव हो और इसी से हम ऑक्सीजन का भी निर्माण कर पाएंगे। इसी को देखते हुए जो टाइटन ग्रह है ये ज़्यादा ही आकर्षक रहा है रिसर्चरों के संदर्भ में और इसीलिए इन्होंने रिसर्चर्स ने यहाँ पर किया। तो नासा और चार्ल्स यूनिवर्सिटी के स्वीडन जो है कि इन दोनों रिसर्चर साइंटिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ खोजी। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी हम इसके वातावरण में देखते हैं तो बेसिकली हमको तीन विशेष मॉलिक्यूल्स नज़र आते हैं। एक आपका जो हाइड्रोजन साइनाइड है, दूसरे दो हाइड्रोकार्बन्स है जैसे कि मैंने अभी बताया आपके मीथेन और तीसरा इथेन। इन तीनों को अगर हम आपस में समझने की कोशिश करें तो विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया यहाँ पर होती है जिसने हमारे रसायन शास्त्र के जो सिद्धांत है उसको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो चीज़ है क्या, यहाँ पर यह देखा गया है कि जो हाइड्रोजन साइनाइड है, अब जानते हैं हाइड्रोजन साइनाइड ये जो कोई भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अपने क्रिस्टल लैटिस फॉर्म पे रहते हैं। जैसे आप नमक समझ लीजिए NaCl, तो उसमें भी आपके सोडियम और क्लोरीन के लैटिस फॉर्म में वो रहता है। मतलब सोडियम और क्लोरीन आपस में इस तरह से बंद बनाए होते हैं कि वो एक क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट में रहते हैं। वैसे ही लैटिस अरेंजमेंट में हाइड्रोजन साइनाइड आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। हाइड्रोजन साइनाइड में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिलेगी कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ये दिखाया गया है कि ये जो हाइड्रोजन साइनाइड यहाँ पर प्रेजेंट है, जो आपके इसमें हाइड्रोकार्बन से मतलब मीथेन और इथेन इसी हाइड्रोजन साइनाइड के क्रिस्टल लैटिस में रासायनिक प्रक्रिया करके प्रवेश कर रहे हैं और इसको परमिएट कर रहे हैं। परमिएट करने मतलब ये आप देख सकते हैं कि इसके क्रिस्टल लैटिस में ये परमिएट करके घुस रहे हैं। तो ये चीज़ एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक हाइड्रोजन साइनाइड पे कोई हाइड्रोकार्बन प्रवेश कैसे कर सकता है। इसके वजह से यहाँ का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मेंटेन्ड है और फ्रीजिंग पॉइंट मेंटेन होने की वजह से यहाँ पर टेराफॉर्म जैसी परिस्थिति है, तापमान बढ़ने वाली परिस्थिति कभी हो नहीं पा रही है, जिससे कारण यहाँ पर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट या फिर
आपके तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जाती है। यहाँ का जो तापमान है समझ जाइए आपका 77 केल्विन के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। तो नासा की एक लेबोरेटरी है जिसका नाम है जेट प्रपोर्शन लेबोरेटरी, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। अब ये जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसा कैसे हो पाया। नासा ने एक जेट प्रपोर्शन लेबोरेटरी जो नासा की है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने ये देखा यहाँ पर कि जब भी वो हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन और इथेन और हाइड्रोजन साइनाइड के आपस में रिएक्शन करवा रहे थे तो बिल्कुल यही प्रक्रिया हो रही थी। हाइड्रोजन साइनाइड के क्रिस्टल लैटिस में ये हाइड्रोकार्बन परमिएट कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, और इसकी वजह से ये देखा गया है कि यहाँ पर जो क्रिस्टल जो आपका फ्रीजिंग एनवायरनमेंट है वो मेंटेन हो जाता है और ये टेराफॉर्म को होने से रोक दे रहा है। टेराफॉर्म को होने से रोकना मतलब ये तापमान बढ़ने से ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जो बढ़ते तापमान की प्रक्रिया को होने ही नहीं देती। इसके वजह से टाइटन के जो सतह है वहां पर हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट मेंटेन रहता है। इस चीज को देखते हुए जेट प्रपोर्शन लेबोरेटरी के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है उसको देखते हुए ये समझ में आता है कि हो सकता है टाइटन में भी कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही हो जिसके वजह से वहां का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अभी तक मेंटेन है और वहां पर टेराफॉर्म जैसी स्थिति हो ही नहीं पाई है। तो ये सब चीजें से ऐसा एनालिसिस होता है कि टाइटन में इसी की वजह से अभी भी वहां पर फ्रीजिंग एनवायरनमेंट मेंटेन है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब